आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए कहा है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के चलते 2022 से ही पीएमसी समेत कई शहरी निकायों के चुनाव टलते जा रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वह 4 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दे और 4 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जाए। इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता दी है। कोर्ट ने कहा है कि जुलाई 2022 में आरक्षण को लेकर पंथिया कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसे लेकर याचिकाएं अभी लंबित हैं। कई निकायों में चुनाव इस रिपोर्ट के आने से पहले से लंबित था, इसीलिए फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत ही आरक्षण दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि स्थानीय चुनाव संवैधानिक लोकतंत्र में बहुत जरूरी हैं। इनका आयोजन नियमित समय पर होना चाहिए। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जगह सरकारी बाबू काम करें, यह उचित नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि आरक्षण एक ऐसा रेल का डब्बा हो गया है जिसमें पहले से बैठे यात्री दूसरों को चढ़ने नहीं देना चाहते। कोर्ट ने कहा कि सरकार को आरक्षण के लाभ के अधिकारी वर्गों की पहचान कर उनके लिए भी जगह बनानी चाहिए। इस आरक्षण का फायदा सिर्फ कुछ तबकों तक सीमित रखना गलत होगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है कि राज्य को 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल को लेकर भारत सरकार से निर्देश मिला है। प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी में 19 जिलों की पहचान की गई है, जिनमें एक जिला ए कैटेगरी, 2 जिले सी कैटेगरी और बाकी बी कैटेगरी में हैं। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता के मद्देनजर शासन ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ मिलकर यह मॉक ड्रिल की जाए। डीजीपी ने कहा कि ड्रिल के समय वगैरह को लेकर स्थानीय स्तर पर विस्तृत निर्देश शासन और मुख्यालय की ओर से जल्द ही जारी किया जाएगा। भाजपा ने मॉक ड्रिल को लेकर देश के नागरिकों, बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं और छात्रों से अपील की है कि वो आगे आकर वॉलंटियर करें। बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को एक मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह देखना है कि किसी आपात स्थिति में हमारी तैयारियां कितनी मजबूत हैं। बीजेपी ने बताया कि इस ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। लोगों और छात्रों को सिखाया जाएगा कि हमले जैसी स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखें। इसके अलावा जरूरी सरकारी और महत्वपूर्ण इमारतों को छिपाने की तैयारी जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तानी सेना से अच्छे संबंध हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शर्मा ने दावा किया कि कोलबर्न ने भारत और पाकिस्तान के बीच 19 बार यात्रा की थी और पड़ोसी देश में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी उनके साथ थे। सीएम ने आरोप लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान में काम किया और फिर एक गैर सरकारी संगठन में काम करने के लिए दिल्ली आईं, लेकिन पाकिस्तान से वेतन लेना जारी रखा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि भारत को पहलगाम हमले पर प्रभावी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस घटना को बर्बर और कायरतापूर्ण बताया। पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा सांसद ने कुलगाम के एक व्यक्ति की मौत की जांच की मांग की, जिसे पहलगाम हमले के बाद पूछताछ के लिए कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा उठाया गया था। ओवैसी ने कहा कि यह एक आतंकी हमला था, एक कायरतापूर्ण हमला। हम इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है। हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 लोगों को मार डाला। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिए जाने पर कहा कि युद्ध जैसे हालात वाले देशों में अभ्यास होते हैं। हमारे पास 1971 के युद्ध, कारगिल युद्ध का अनुभव है। अगर सरकार मॉक ड्रिल करना चाहती है तो ठीक है। 1971 में संचार के साधन कम थे, लेकिन आज हमारे पास हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या करना है, जैसा कि हमने कोरोना महामारी के दौरान किया था। हालांकि मोदी जी ने लोगों से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बर्तन पीटने, ताली बजाने के लिए कहा, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। यह अब असली युद्ध है। हालांकि युद्ध के बाद देश में जो स्थिति पैदा होगी वह बहुत गंभीर होगी और आपको इस पर सभी से, खासकर विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। संजय राउत ने सवाल किया कि क्या मोदी जी की ये तैयारी है? अगर सच में युद्ध करना है तो सबको साथ लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाइए, हमारी ये मांग पहले से रही है, बातचीत करिए। देश संकट में है, युद्ध की स्थिति में है, तो हम आपके साथ हैं।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आह्वान किया है। अरागची पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ी तल्खी के बीच पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए एक दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे और उनका गुरुवार 8 मई को भारत दौरे पर जाने का कार्यक्रम है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अरागची ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष मोहम्मद इशाक डार के साथ बातचीत में दक्षिण एशिया के मौजूदा हालातों पर चर्चा की तथा इस बात पर सहमति जताई कि जटिल क्षेत्रीय मुद्दों को वार्ता के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। ईरान के सरकारी समाचार चैनल प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक अरागची ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद कहा कि क्षेत्र के हालात ईरान के लिए बहुत अहम हैं और हम तनाव कम करने के महत्व पर जोर देते हैं और सभी पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आह्वान करते हैं। हम क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर न्यूज़ की खबर के अनुसार अरागची ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही ईरान के मित्र देश हैं। बेशक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जिससे हमारे दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन हमें भारत यात्रा से पहले पाकिस्तान में अपने मित्रों के रुख के बारे में जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गृह मंत्रालय लोगों को अलर्ट कर रही है ताकि लोग लड़ाकू विमानों के अभ्यास के दौरान घबराएं नहीं। समाचार एजेंसी ANI से राजभर ने कहा कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर पहलगाम घटना के बाद देश की जनता चाहती है कि आतंकवादियों का सफाया किया जाए। ऐसे में जब हमारे लड़ाकू विमान रिहर्सल करेंगे तो उसकी आवाज से लोग घबराएं नहीं और उससे कैसे संतुलन बनाएं, इसकी जानकारी देने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से सबको अलर्ट किया जा रहा है। मंगलवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के पूरक परिणाम जारी करने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 के पूरक परिणाम जारी करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने एकड़े मार्ग स्थित CM आवास के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी वाला है और इस तरह के किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर राज्य सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के खिलाफ नारे लगाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप के तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर की गई अपनी AI फोटो पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो तस्वीर कहां से आई। दरअसल हाल ही में ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल और व्हाइट हाउस के X अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की गई थी। तस्वीर में ट्रंप को पोप जैसी सफेद पोशाक और टोपी पहने, गले में बड़ा क्रॉस है और गंभीर भाव में एक उंगली ऊपर उठाए दिखाया गया था। इस पर कैथोलिक समूह ने कड़ी आपत्ति जताई थी। न्यूयॉर्क स्टेट कैथोलिक कॉन्फ्रेंस ने ट्रंप पर उनकी आस्था का मजाक बनाने का आरोप लगाया था। वहीं रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक पोप के तौर पर ट्रंप की तस्वीर को लेकर एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो तस्वीर उन्होंने नहीं बनाई। ट्रंप ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी ने पोप की तरह कपड़े पहने हुए मेरी तस्वीर बनाई और इसे इंटरनेट पर डाल दिया। यह मैंने नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि यह तस्वीर कहां से आई। हो सकता है कि तस्वीर AI से बनाई गई, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.